हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं गाँव आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा समय को देखते हुए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अब लगभग डेली आने की कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यदि आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछते हैं कि बीटेक और डिप्लोमा और आईटीसी करने के बाद मैं क्या करूं। डेफिनेटली ये एक ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कैंडिडेट के पीछे कि आखिर ये सब करने के बाद लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को कैसे गाइडलाइंस दे सकता हूँ या फिर कैसे मैं जो प्रिपरेशन कराता हूँ उसको करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं प्रिपरेशन भी अच्छा से कराऊँगा आप लोगों को। और सारी प्लेलिस्ट में हर चीज़ का जो है, जैसे सीएनसी प्रोग्रामिंग हो गया और सारे जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं, सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेट ज़रूर आती है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक आती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियर हैं, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर हों या फिर बीटेक इंजीनियर हों, एमटेक इंजीनियर हों, सारे लोगों के लिए ये वीडियो मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बीटेक की बात करता हूँ। बीटेक फ्रेंड्स, जो उसका ड्यूरिंग टाइम होता है, जो उसका ड्यूरेशन होता है, वो 4 साल का होता है। आप 10 के बाद आप लोग अगर साइंस से हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग फिर बात करता हूँ मैं डिप्लोमा इंजीनियर की, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप 10 के बाद कर सकते हो, या फिर आप आईटीआई किए हो तो लेटरल एंट्री ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आईटीसी की बात करता हूँ, तो आईटीसी का ड्यूरेशन होता है 2 साल, ठीक है, 2 साल। लेकिन ये तीनों जो हैं अलग अलग ड्यूरिंग टाइम के होते हैं, अलग अलग जो है टाइम पीरियड होता है। और कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, इस तरह से होता है। तो जॉब भी उसी के अनुसार मिलती है जिस तरीके से आप लोगों की डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री का पर्पज़ ये है फ्रेंड्स कि यदि आप लोग डिग्री लिए हो तो आपको जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। जैसे मल्टीनेशनल का मतलब कि मल्टीनेशनल में जॉब पाना इतना आसान तो नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन मल्टीनेशनल में एक बार जॉब लग गई ना, तो कुछ साल, कुछ दिनों तक आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब उस स्ट्रगल में आप लोग अच्छे ढंग से क्लियर करोगे, अच्छे ढंग से आप लोग मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली एमएनसी कंपनी के बारे में वही बंदा बता सकता है जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या फिर एक्सपीरियंस हो। जैसे मैं एमएनसी में जॉब कर चुका हूँ और मैं प्रेजेंट टाइम में एक जो है इंजीनियर ट्रेनी के तौर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग जो है बीटेक, डिप्लोमा इंजीनियर या फिर आईटीसी, जो भी है, सारे कुछ अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बीटेक की बात करता हूँ। तो बीटेक जो होता है फ्रेंड्स, वो 4 साल का होता है। और इसको करने के बाद जैसे आप फाइनल ईयर में पहुँचोगे, तो फाइनल ईयर में अगर कॉलेज प्लेसमेंट करा दे तो बहुत ही वेरी गुड। और अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं कराता है तो डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट होते हो, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं मिलता है। आप होपलेस हो जाते हो कि मैं इतना मनी लगा के, इतना पैसा लगा के खर्च किया, बीटेक किया। तो मैं ये एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग कभी भी जो है होपलेस मत होइएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट स्ट्रगल करता है ज़िंदगी में, लाभ और संघर्ष करता है, जॉब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जॉब की कमी नहीं है, हमारे और आपके जो है स्ट्रगल की कमी है। और जॉब तो अब, और फ्रेंड्स, फ्रेशर कैंडिडेट को थोड़ी ही दिन के लिए सैलरी वगैरह तो काफ़ी कम मिलती है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे एक्सपीरियंस उसका बढ़ता है, एक अच्छे पोस्ट और एक अच्छी सैलरी के साथ आप लोग जुड़ते चले जाते हो, ठीक है। चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर हो या फिर बीटेक इंजीनियर हो, ठीक है। तो इसका 4 साल का पीरियड होता है। और 4 साल में जैसे ही ये फाइनल ईयर में जाता है, फाइनल ईयर कंप्लीट करता है, तो उसको ऑफ़र मिलता है जीटी करने के लिए, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप लोग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग अगर कहीं मिल रहा है तो मेरे गाइडलाइन से आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि ये दोनों ब्रांच, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी है, अगर जीईटी आप लोगों को मिल रहा है बीटेक के बाद, तो इसको 100%, 101% आप लोग इसको कीजिएगा। और डिप्लोमा करने के बाद, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और डिप्लोमा इंजीनियर हो, तो आप लोगों को
DET करने को मिलता है, यानी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। क्योंकि इसके बाद 2 साल का ये ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद आपका हर चीज़ वहाँ पे नोट किया जाता है। आपका बिहेवियर हो गया, आपका काम हो गया, आपका प्रेजेंटेशन हो गया। सारा कुछ करने के बाद आप लोग जो है वहाँ पे जो है स्टॉप में हो सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस आपका हो गया तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ITC के बाद जो है आप लोग किसी भी कॉलेज से प्लेसमेंट ले सकते हो। हर कॉलेज में ITC ITI के कैंडिडेट को प्लेसमेंट दिया जाता है, ठीक है। और ITI वालों को तो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको काम करने का मौका काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है कंपनी में, ठीक है। और जो इंजीनियर्स होते हैं ITC वाले, उसके अंदर में काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कैटेगरी के बटे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों को जैसे ही आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, आप लोग ज़रूर प्लेसमेंट लीजिए। अगर प्लेसमेंट हो गया तो वेरी गुड, और नहीं हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ सर हैं जो प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में कितने पैसे लगते हैं आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। किस तरह से पैसे आते हैं घर से, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग होम या घर पे प्लीज़ ना बैठें, ठीक है। अगर आप लोग बैठ गए 1 से 2 साल तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ये एक इंजीनियर्स हो यार, ठीक है। एक इंजीनियर्स इंजीनियरिंग किए हो तो एक इंजीनियर्स बन के दिखाओ, ठीक है। आज नहीं तो कल इंजीनियरिंग जो भी कैंडिडेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इंजीनियरिंग किए हो तो कुछ समय तक संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2-3 साल संघर्ष करो, डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही ब्राइट रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। और आप सोच लो, आप एक कहीं भी जो है अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मौका अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। आप आपके अंडर में कुछ कैंडिडेट वर्क करने लगेंगे, और आप एक प्रोफेशनल टाइप लाइफ जीने लगोगे, ठीक है। तो इंजीनियर्स प्राइवेट जॉब जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसा बहुत है, स्ट्रगल उतना ही है। अगर स्ट्रगल आप लोग दे दिए कुछ समय तक, 2 से 4 से 5 साल तक, तो डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट ही होने वाला है। लेकिन यही 3 से 4 साल जो होता है फ्रेंड्स, आपका संघर्ष का सबसे मोल इम्पॉर्टेंट डेज होता है, या मोल इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, जिसको गोल्डन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग जब छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली पूरी लाइफ आप लोगों को या हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आगे निकलना है फ्रेंड्स, और कुछ ऐसा करके देना है इस समाज को, इस सोसाइटी को, या फिर इस अपने इंडिया को, कि एक इंजीनियर्स क्या कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। सबसे पहली बात कि किसी भी इंडस्ट्री में एक इंजीनियर्स का वर्क होता है कि मैनेजमेंट करना, और किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आप लोगों का स्ट्रगल सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं। और सैलरी के ऊपर सबसे पहले तो आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि जब आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज होगा, सैलरी ऑटोमेटिक आप लोगों को इंडस्ट्री देने लगेगी। और सबसे पहले तो ज़्यादा कोशिश MNC कंपनी के चक्कर में सबसे पहले कैंडिडेट पड़ जाते हैं कि हमको मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग शुरुआत कीजिएगा, छोटी ही कंपनी से कीजिए, कोई बात नहीं है। आप लोग ट्राई करते रहिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज़रूर मिल जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रगल होता है इसमें, यहाँ पे जॉब पाना जैसे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे, ठीक है। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।